हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। सल्तनत काल या फिर दिल्ली सल्तनत, जिसमें सबसे पहला वंश था दास वंश या गुलाम वंश, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पार्ट फर्स्ट है। तो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था और इसका जो शासनकाल था वो 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे उसने अपने विरोधियों का दमन किया, नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ किया इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने दिल्ली को पहली बार अपनी राजधानी बनाया? सल्तनत काल का वह शासक जिसने दिल्ली को पहली बार अपनी राजधानी बनाया था, वो कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया था, या फिर हम ये कह सकते हैं दिल्ली को राजधानी बनाने वाला वो प्रथम शासक था, क्योंकि इससे पहले जो राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम तक, तो वो थी लाहौर, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने तुर्कान ए चिहाइलगानी का गठन किया? किसने तुर्कान ए चिहाइलगानी का गठन किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहाइलगानी का गठन किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 4 है, इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। ये इल्तुतमिश का शासनकाल था और इसने दिल्ली सल्तनत को एक स्थायित्व प्रदान किया था, यानी अपने साम्राज्य को एक सशक्त बनाया था, उसको स्थापित किया था। किसे कुरान ख्वां कहा जाता है? किसे कुरान ख्वां कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुरान पढ़ना भी सीख लिया था और इसलिए वह कुरान ख्वां यानी कुरान का पाठ करने वाला के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था। और इसे किसने खरीदा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने खरीदा था। और मोहम्मद गौरी की सेवा में आने के बाद ही कुतुबुद्दीन के जीवन में बहुत ही आश्चर्यजनक परिवर्तन आए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति का था और इसे वास्तव में भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसे लाल बक्स एवं पील बक्स कहा गया है? लाल बक्स एवं पील बक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बक्स एवं पील बक्स इत्यादि नामों से भी कहा गया है। लाल बक्स का अर्थ है लाखों का दान करने वाला और पील बक्स का अर्थ है हाथियों का दान करने वाला। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऐबक का क्या अर्थ है? ऐबक का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रमा का देवता। ऐबक जो वर्ड है, इसका जो अर्थ है वह चंद्रमा का देवता। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
किसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था और कुतुब मीनार का नाम इसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा था। किसके नाम पर रखा था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही इसने इसका कुतुब मीनार नाम रखा था। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की उपाधि प्रदान की? किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन महमूद। 1208 ईस्वी में गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर उसे सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है, परंतु जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है तुर्की राज्य का या मुस्लिम शासनकाल का, वो इल्तुतमिश को माना जाता है, परंतु जो सूत्रपात किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था तुर्की राज्य का, इसलिए उसे संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण करवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण करवाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम कहाँ है? दिल्ली में पृथ्वीराज तृतीय के किले राय पिथौरागढ़ के स्थान पर ही निर्मित की गई है, यानी बनाई गई है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? मोहम्मद गौरी ने। तो पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। उनका जो किला था राय पिथौरागढ़, उसके स्थान पर इसको बनवाया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? अभी पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है वो है ऑप्शन डी, दिल्ली में। दिल्ली में ये स्थित है और कहाँ? राय पिथौरागढ़, जो पृथ्वीराज चौहान का किला था उसके स्थान पर इसको बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अजमेर। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है ये विग्रहराज विशलदेव चतुर्थ के द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर अजमेर में बनवाई गई थी। किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके स्थान पर? विग्रहराज विशलदेव चतुर्थ के द्वारा निर्मित जो संस्कृत महाविद्यालय था उसके स्थान पर इसको बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसकी मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी और कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। जो चौगान है उसको पोलो कहते हैं। जो पोलो का खेल होता है वो घोड़े पर खेल रहा था, घोड़े पर बैठकर, तो उससे गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी लाहौर में। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 16 है, मामूलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। मामलूक या मामूलक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिताओं से उत्पन्न वंश। और ये कब से कब तक है? 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले शासकों को मामलूक या मामूलक नाम से संबोधित किया जाता है। मामलूक वंश के कुल 11 शासकों ने 84 वर्षों तक शासन किया था। तो इसका जो संस्थापक माना गया कुतुबुद्दीन ऐबक को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन डी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है वो कहाँ स्थित है? लाहौर में। और इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर में, पोलो खेलते समय, इसलिए इसका मकबरा है लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 18 है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ किया था। इल्तुतमिश कौन था? इसके द्वारा खरीदा गया एक दास था जिसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने इसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था और उसके बाद इसको दासता से मुक्त कर दिया था, क्योंकि इल्तुतमिश की जो प्रशासनिक क्षमता थी उसने ही कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रभावित किया और इसी कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अन्य प्रशासनिक पदों पर भी नियुक्त किया, जैसे अमीर ए शिकार का पद प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसे दासवंश का संस्थापक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को दासवंश का संस्थापक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इल्तुतमिश शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश का अर्थ साम्राज्य का स्वामी है और इल्तुतमिश या अलमस इलबरी तुर्क था। ये कौन था? एक इलबरी तुर्क था, यानी यह भी तुर्क जनजाति का ही था। क्वेश्चन नंबर 21 है, इल्तुतमिश का संबंध किस वंश से था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शमसी वंश। इल्तुतमिश का संबंध शमसी वंश से था, इसलिए इस नए वंश का नाम शमसी वंश पड़ा। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसने इक्ता व्यवस्था लागू की? किसने इक्ता व्यवस्था लागू की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इल्तुतमिश। ऑप्शन सी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था लागू की थी और इक्ता का अर्थ क्या होता है? भूमि। इक्ता का अर्थ भूमि होता है। इसके अंतर्गत सभी सैनिकों व गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि यानी जमीन प्रदान की जाती थी। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या है? भूमि, और इक्ता को यानी भूमि लेने वालों को इक्तादार कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इल्तुतमिश। किसने कुतुब मीनार को बनवाकर पूरा किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बनवाकर पूरा किया था, इसको पूरा करवाया। क्वेश्चन नंबर 24 है, दिल्ली में टकसाल स्थापित कराने एवं भारत में टकों पर टकसाल नाम लिखने की परंपरा आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इल्तुतमिश को। ये जो श्रेय जाता है ये जाता है इल्तुतमिश को। और क्यों जाता है? क्योंकि इल्तुतमिश ने चांदी के टका और तांबे के जीतल का प्रचलन किया था और दिल्ली में टकसाल स्थापित कराए थे। और टकों पर टकसाल का नाम लिखने की जो परंपरा भारत में प्रचलित की थी वो इल्तुतमिश ने की थी। और इसने सिक्कों पर शिव की नंदी व चौहान घुड़सवार अंकित कराए थे, यानी जो भगवान शिव का जो नंदी वाहन है वो और चौहान घुड़सवारी करते हुए अंकित कराए थे। तो राइट आंसर रहा इसका ऑप्शन सी इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसने दल चालीसा या चहलगानी का गठन किया था? किसने दल चालीसा या चहलगानी का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इल्तुतमिश। दल चालीसा या चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था। इसमें 40 योग्य तुर्क सरदारों का एक दल होता था जिसको
दल चालीसा या चैलगानी कहा जाता था, और इस दल ने इल्तुतमिश की सफलताओं में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश, दल चालीसा या चैलगानी का गठन करने वाला। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसने सुल्तान की उपाधि धारण कर स्वतंत्र सल्तनत 18 फरवरी 1229 को स्थापित की? स्वतंत्र सल्तनत। तो इसका राइट आंसर रहा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने वो दिल्ली का एक प्रथम शासक बन गया था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, एक स्वतंत्र सल्तनत। क्योंकि पहले वो दास था, लेकिन दासता के बंधन से मुक्त हो गया। उसके बाद उसने अपने आप को एक स्वतंत्र सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया 18 फरवरी 1229 को। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 27 है, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगबारानी का पीछा करते हुए दिल्ली की सीमा तक आ पहुंची थी, लेकिन इल्तुतमिश ने मंगबारानी को शरण देने से मना करके चतुराई पूर्वक दिल्ली की मंगोलों से रक्षा कर ली थी। तो इस तरह से इसका आंसर था ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसे भारत में गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है? किसे भारत में गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। उसने सुल्तानगढ़ी मकबरा अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर निर्मित करवाया, और यह भारत का प्रथम मकबरा था। इसको स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, और मोहम्मद गौरी के नाम पर मदरसा मुइज्जी दिल्ली में बनवाया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। सुल्तानगढ़ी मकबरा एवं मदरसा मुइज्जी का निर्माण किसने कराया? सुल्तानगढ़ी मकबरा एवं मदरसा मुइज्जी, तो इसका जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने, क्योंकि इसको मकबरे भारत में मकबरा प्रणाली का जनक माना जाता है। तो सुल्तानगढ़ी मकबरा जो उसने अपने पुत्र की याद में बनवाया था, और मदरसा मुइज्जी जो उसने मोहम्मद गौरी की याद में बनवाया था, इनका इसने निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसने उज्जैन के महाकाल मंदिर को ध्वस्त किया? किसने उज्जैन के महाकाल मंदिर को ध्वस्त किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकाल मंदिर को ध्वस्त किया था, और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला ये प्रथम शासक इल्तुतमिश ही था। तो अभी इसका राइट आंसर रहा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसने न्याय चाहने वाले व्यक्तियों के लिए लाल वस्त्र धारण करने की परंपरा का शुभारंभ किया? किसने न्याय चाहने वाले व्यक्तियों के लिए लाल वस्त्र धारण करने की परंपरा का शुभारंभ किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। इसके शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था, अर्थात वो लाल वस्त्र धारण करके न्याय मांगता था। ऐसी इसने परंपरा, एक ट्रेडिशन चलाई थी। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला मुस्लिम शासक थी ऑप्शन डी, रजिया सुल्तान। ऑप्शन डी, रजिया सुल्तान, ये दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। तो दोस्तों ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये पार्ट फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट सेकंड है, ज़्यादातर वही क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और या परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई सजेशन है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए,
और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।